सर मैं बोल रहा हूँ कि कुछ डेट्स होते हैं, जैसे बोलते हैं कार्मिक डेट्स होते हैं कुछ, के कार्मिक नंबर बोलते हैं क्या भाई, कुछ कार्मिक नंबर होते हैं, ऐसा भी कुछ पढ़ेंगे सर हम आगे कोई डेट से रिलेटेड? हाँ पढ़ेंगे। पढ़ेंगे वो 13, 11, 22 बात करेंगे उनके बारे ओके सर, थैंक यू। में। हाँ जी हाँ जी। और सुल्तान जी बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा सा लेट था मैं क्लास में। तो कोई बात कोई बात नहीं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो डबल नंबर वाले हैं, जैसे 11, 22, 11 तारीख और 22 तारीख, तो इनका जो कोर नंबर बनेगा, वो हम ग्रिड में ऐसे सेम एज इट इज लेके जाएंगे, उसको सम अप नहीं करेंगे? नहीं, ग्रिड में सम अप करेंगे, मगर जब हम उनके भाग्यांक मूलांक के लिए उनकी रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट हम्म। राइटिंग जब सिखाएंगे आपको, तो हम्म। 11 और 22 को 2 और 4 की तरीके से हम भाग्यांक मूलांक के लेवल पे समराइज नहीं करेंगे। उनको हम 9 के बाद अलग नंबर मानेंगे। अच्छा, 9 के बाद अलग नंबर मानेंगे तो अगर 9 के बाद सर अलग मानेंगे उनको, तो वो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर डबल वन है, सॉरी, तो वो हाँ, एज इट इज नहीं आएगा, सम अप के होके ही आएगा? ग्रिड में तो सम अप होके आएगा, अल्टीमेटली तो 2 नंबर है, मगर उसकी जो मास्टर नंबर है दोनों, तो उनको एनालाइज थोड़ा अलग से करना पड़ेगा। अच्छा, सही सही। सर आई हैव 3 किड्स और उसमें से 2 मास्टर नंबर वाले हैं। अच्छा, 11 और 22। 11 और 22 वाले हैं सर। तो 11 नंबर वाला बच्चा थोड़ा ज्यादा इमोशनल है, और 22 वाले की आपको चिंता नहीं करनी, उसने तो बहुत अच्छे से गुजारा कर लेना है अपने। ठीक सर। और एक 8th वाला भी है सर, 8th मई वाला। वो लेबोरियस रहेगा, चिंता ना करें, और सच्चा दिल दिल का सच्चा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ठीक उनको हो। हमेशा 8 नंबर वाले को बोलें कि पेरेंट्स से आगे सच बोले, हमेशा दिन पे दिन ग्रो करेगा। ठीक है ना, इंशाल्लाह। जस्टिफाइड होना चाहिए उनको। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी महेंद्र जी बताएं। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मुझे पूछना था कि ये जितने भी नंबर से 1 से लेके 31 तक, तो इनमें ऐसे कोई नंबर है जिसको लिए नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, या ऐसे ज्यादा सेक्स नहीं होने चाहिए, ऐसे कुछ है? हाँ बताएंगे, अभी जो अगली क्लास शुरू होएगी, अभी तो ओके। इनके अंदर घुसेंगे ना, इनका पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा अगली क्लास से, सारे नंबर्स का खतरनाक तरीके से ओके। सर्जरी होगी इनकी, तब ये टॉपिक आएगा। ओके। हाँ जी जी, धीरज जी। सर गुड इवनिंग। थोड़ा लेट हो गया मैं क्लास में आने में। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर ये 17 जो नंबर है, उसका मैं हाँ सुन जी, नहीं पाया था, तो उसका क्या है? देखिए 1 7 मिलके 8 बनता है, और 1 और 7 की एनर्जीज है उसमें, तो बहुत अच्छा नंबर है 1 7। कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मेहनत पे यकीन करे, वो लीडरशिप भी अच्छी होती है, और रिसर्च का भी भाव 7 नंबर होने की वजह से अच्छा है। इस स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल रह सकता है लाइफ में, मगर आप ये समझें कि ये 17 नंबर वाले लोग लाइफ को जहां से स्टार्ट करते हैं, जिस लेवल से, और फिर जहां पहुंचते हैं, उनमें बड़ा मेजर डिफरेंस होता है। कभी किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें, झूठ बोल के किसी को लूटने की कोशिश ना करें, तो लाइफ में बहुत राइज करेंगे। सर नमस्ते सर। हाँ जी समर बताइए। सर जो सुल्तान जी ने अभी पूछा था ना, वो हाँ जै- हाँ। वही जैसे कि जैसे डबल नंबर होते हैं, तो वो क्या मतलब सम करके लिखते हैं ग्रिड में, तो उसी के बारे में बताना एक बार, स्लिप हो गया हाँ मेरे वो को। लिखेंगे लिखेंगे, जब बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करेंगे ना, तो ग्रिड में लिखना भी बताएंगे, चिंता ना करें। अभी तो आप एडवांस कोर्स कर रहे हैं, पूरा अंदर घुसेंगे हर चीज के, चिंता नहीं करनी है। ओके सर। हाँ हाँ, लिखेंगे उस टाइम पे। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सचिन, आज तो कैमरा बंद है सचिन का। जी। हाँ जी। सर कोई ऐसे नंबर 1 से 31 के बीच ऐसे होते हैं जो बहुत फेवरेबल है, या फिर थोड़े स्ट्रगल वाले हैं, कुछ ऐसे नंबर्स? क्यों ऐसे क्यों दिमाग लगाना है यार, कोई स्ट्रगल वाला नंबर नहीं होता, सब अच्छे नंबर होते हैं, है ना। वो क्या होता है कि कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो अपने आप को ना अनलकी समझने लगते हैं। हाँ एक चीज आप लाइफ में समझो,
कि अमिताभ बच्चन की जंजीर जब चलती है तो 40 साल के होते हैं, ठीक है, और सचिन तेंदुलकर 40 साल में रिटायर हो जाते हैं, जी। और बराक ओबामा 55 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, और ट्रम्प जो है 70 साल में स्टार्ट करते हैं। तो नेचर ना सबको टाइम देती है। बस ये है कि कुछ नंबर से वो पहले ग्रो करते हैं और कुछ नंबर बाद में ग्रो करते हैं। पर सबको एक लाइफ में ना 25 साल का स्लॉट हर किसी को मिलता है। जब वो जो मुंह से बोलता है ना वो कानून बन जाता है। वो सबकी लाइफ में आता है वो टाइम। पर उस टाइम पे जब आदमी अपने आप को तोप समझ कर अपने से बड़ा किसी को नहीं समझता, ऊपर वाले की तरफ नहीं देखता, तो फिर क्या होता है, बाद में बुरा वक्त देखना पड़ता है। तो ये ना समझें कि ये नंबर कुछ नंबर्स को चीजें जैसे 5 नंबर है आसानी से मिल गई और 8 नंबर को मुश्किल से मिला, 29 को या 9 को मुश्किल से मिला, या 8 को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा। तो एंड ऑफ द डे जब आप दुनिया छोड़ के जाओगे तो ऊपर वाला किसी को लॉस में नहीं रखता है। बस सबका लाइफ पाथ अलग अलग है ना। वो चीज हम नंबरों की डेप्थ में जाएंगे तो उसमें भी देखेंगे, और जो भी आपके नंबर्स की जो कॉलिंग है ना वो हमेशा अटेंड करनी चाहिए। हमें उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए। कभी ना समझे कि कोई नंबर अच्छा है या कोई नंबर खराब है। मैंने किसी डेट ऑफ बर्थ को खराब बताया क्या? नहीं इसके सर। बियॉन्ड इसके बियॉन्ड तो कोई पैदा नहीं हो सकता ना, 1 से 21 31 तक ही पैदा होगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, ये पंजाब बता रहे 25 साल सबके लाइफ में अच्छे वो आते हैं, एक तो वो हम ग्रिड से पता कर सकते हैं कौन से 25 साल हो गए? नहीं, ये पता करना मुश्किल है। आप ये समझे बस कि 1 5 3 6 ये ऐसे नंबर है जिन्हें स्टार्टिंग में मिलता है अच्छा टाइम। Okay. और 2 है, 4 है, 8 है, 7 है, 9 है। 9 का मिक्स रहता है थोड़ा। इनको सेकंड हाफ में ज्यादा अच्छा मिलता है। मतलब कोई फास्ट रूल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लकीर खींच दी, बट एक थोड़ा सा ऐसा देखने को मिला है। सर इन केस किसी का कोर नंबर 5 और भाग्य अंक 8 हो तो ऐसा होगा, बात की लाइफ पहले मिलेगा, ऐसा है? तो ये आदमी ना प्रॉपर्टी वाला होगा, इसकी चिंता मत करो आप। तो सर मैं वो ऐसा आदमी सर वैसे। इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके पास जब जरूरत होगी ना कोई घर दे जाएगा, इसको कमी नहीं पड़ेगी। ठीक है सर। थैंक यू सर। जी, जगनेश्वर जी बताएं। सर मेरा क्वेश्चन ये है, एक से 31 तक जितना डिजिट आपने बोला नंबर, उसमें आपको एक नंबर जैसे सिलेक्ट करना है सबसे अच्छा, वो कौन सा होगा? अगर सेलेक्ट करना है तो हाँ। वो एक नंबर 1 से लेके 31 का नंबर है। हम्म। तो सबसे अच्छा जो रैंकिंग किसको मिलेगा? नहीं, कोई नंबर अच्छा खराब नहीं होता। खराब नंबर तो उसने पैदा ही नहीं किए हैं। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि कोई किसी से कम अनलकी या लकी है। ऐसा नहीं है। बस आपको अपनी एनर्जीज को समझना है। कोई नंबर खराब नहीं होता है। जो आदमी 32 तारीख को पैदा हुआ है बस उसी के साथ चैलेंज होते हैं थोड़े से। सर मैंने इसलिए पूछा कि ये सोशल मीडिया में इतना है कि 15 नंबर है, 19 नंबर है, ये सब तो चलता है ना, इसके चलते पूछ लिया। अरे तो जो लोगों की दुकान बच्चे नहीं का चलने दोगे टेस्ट क्या? अरे दुकान चलने दो लोगों की, डर का बिजनेस करने दो। पता है ना, डर का बिजनेस बहुत ही सबसे बढ़िया बिजनेस है। लोग ना बड़ी जेब खाली करते हैं डर में, ठीक है ना। तो जब डर है तो डर की दुकानें भी होंगी। आपको और हमें क्या करना है? हम तो लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करने आए हैं। उन सब की जिंदगी में जो 18 भी हैं, 17 भी हैं, 16 भी हैं, 13 हैं, 14 हैं, सबको अपने को टॉप पे लेके जाना है। तो अपने को क्यों डराना है ना। कोई अच्छा खराब नंबर नहीं होता। कर्मा से बड़ी कोई चीज है क्या? जो झूठ बोलेगा, दूसरे को धोखा देगा, दूसरे की जेब की तरफ ज्यादा ध्यान रखेगा, उसका कोई भी नंबर हो उसका अंत थोड़ी ना अच्छा होना है। नहीं सर, अभी डिलीवरी के लिए जो डेट मांगते हैं ना, उसमें तो अब जो जैसे क्या कह रहे हैं? जो डिलीवरी के लिए डेट मांगते हैं ना, अभी चल रहा है, बच्चे के डिलीवरी के लिए डेट मांगते हैं। इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। उतनी डेट मांगो, जिसको जब आना है ना वो तभी आएगा, क्योंकि उसके पैदा होने से पहले उसकी डेट साथ में आई है। आप कितने भी स्मार्ट बन लो, ऐसा होता नहीं है। हेलो सर।
जी मधुस्मिता जी, बताएं। हेलो सर। हाँ सर हाँ बताएं। 19 को जो पैदा होते हैं वो कैसे रहता है सर? मेरा बेटा का 19 का है। मुकेश अंबानी का है। नहीं सर, वो थोड़ा different है, मतलब ज्यादा एग्रेशन रहता है उसमें तो। तो क्या हो गया? एग्रेशन जिन लोगों का हथियार होता है फायर एलिमेंट वालों का, वो जीतते ही अपने एग्रेशन से हैं। एग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, एग्रेशन वाले ना क्रश करके दम लेते हैं दूसरों को। और थोड़ा सा उनको ये इशू रहता है कि मेरे को ऐसा कैसे बोल गया। और जो उनको लो फील कराते हैं उनकी तो वाटी लगा देते हैं वो। मगर 19 तारीख के लोग बहुत प्यारे होते हैं। मैं कहना नहीं चाहता, जगदीश्वर जी मुझे बार बार छेड़ रहे थे, मगर 19 नंबर ना एक कमाल का नंबर है। और आपको खुश होना चाहिए। सन जो है ना, सन 1 नंबर है ना, बहुत ध्यान से सुनना। आपको क्या लगता है सन का एलिमेंट क्या है? आप लोग यूट्यूब पे भी सुनते हैं, इधर देखते हैं, क्या एलिमेंट है सन का? कौन सा तत्व है सन का? फायर। वाटर सर। हाँ, ये वाटर वाला भी बड़ा चलता है, मैंने देखा है ना, ये जो चाइनीज अर्थ। चाइनीज पढ़ के आए हैं इन्होंने सन को वाटर बना दिया। अर्थ। हाँ, ठीक कह रहे हैं। आपको पता है सन का जो एलिमेंट है वो आकाश है। और अच्छा। 9 जो मंगल है उसका एलिमेंट फायर है। 19 नंबर वाले को इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उसके अंदर नो का एग्रेशन तो है, अग्नि तो है, मगर संभालने वाला सूरज है। सूरज थोड़ी किसी को जलाता है, सूरज नहीं जलाता। आप थोड़ा सा आप देखिए, सूरज के नजदीक जाइए आप अग्नि के नजदीक जाते हैं तो आग ज्यादा लगती है ना। मगर सूरज के नजदीक जाइए, आप 2 किलोमीटर ऊपर जाइए, -50 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। तो सूरज थोड़ा ही गर्म होता है, एटमोस्फियर गर्म होता अच्छा। है ना। तो सन तो नरिशमेंट की एनर्जी है, वो तो एक, अगर 18 घंटे तक सन ना दिखे तो आदमी को परेशानी शुरू हो जाती है। 18 दिन तक ना दिखे तो आदमी डिटोरिएट होना बंद शुरू हो जाता है। ठीक है, 18 महीने तक ना दिखे तो जनरेशन खत्म हो जाएगी। तो सन आपको सारे विटामिन, सारा नरिशमेंट किससे आ रहा है? सन से आ रहा है। 19 नंबर तो बुढ़ापे में ध्यान रखेगा आपका। क्यों चिंता कर रही हैं आप? बहुत ही बढ़िया नंबर। सर अभी से तो बोल रहे हैं कि नहीं, मेरे पे भरोसा मत करो, मैं तुम लोगों को संभाल नहीं सकता। ये करता है। वो जिम्मेदारी समझता है ना, वही तो बोलता है जो संभाल नहीं सकता। जिसको नहीं संभालना है वो कभी नहीं बोलेगा। वो तो बस वाइफ के आने के बाद आंखें बदल जाएंगी उसकी। उसको बोलने का जरूरत ही नहीं है, वो क्यों बोलेगा? वो वाणी से थोड़ा ही, वो तो कर्म से करके दिखाएगा आपको कि मैं नहीं कर सकता। नहीं सर, बुढ़ापा नहीं, वो खुद संभल जाए वही बड़ी बात है सर। कितनी कितनी एज है उसका अभी? अभी सर 12 इयर्स है, 12 इयर्स 3 मंथ्स कुछ रनिंग है। बच्चा है अभी तो बहुत रंग बदलेगा। जी जी। और थैंक यू सर। बताएं, स्वाति बताएंगी। जो सर लोग एक एक नमस्ते बार सवाल पूछ चुके हैं उनके पास बाद में आऊंगा, दिनेश जी ऐसे हैं। हाँ। सर। हाँ जी सबसे स्वाति पहले बताएं। सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए बात नहीं की मैंने 2 हफ्ते। जी। आप आपका क्लास ज्वाइन करने के बाद मैंने यूट्यूब सब वीडियो बंद कर डाले नंबर्स के देखने। इसके लिए हाँ थैंक यू। और सर, नंबर के साथ कर्म भी अच्छा होना चाहिए, सबसे मेन बात। हाँ, ये बात अपने सही है। कर्म, क्योंकि नंबर फोर्थ तो फिफ्थ साथ में। फोर हाँ फिफ्थ सर। क्लास कंप्लीट होने के बाद इस विषय पे बात करेंगे, जब वो नंबरों को गहराई से समझ लेंगे। फिर इस विषय पे काफी बात करेंगे हम लोग। और सर, मेरी लड़की है, 2 है। एक का हम्म, बर्थडे है 1 जुलाई और दूसरी वाली का है 6 मई। हम्म, तो बड़ी वाली भी वैसे ही है, एकदम लीडरशिप वाली क्वालिटी है उसमें। वेरी गुड। और पति का है 24 और मेरा 18। अच्छा, सबका अलग अलग जा रहा है। अच्छी बात है। 6 नंबर की एनर्जी भी, 2 लोगों की 6 नंबर की एनर्जी हो गई। हाँ सर। सर मैंने आपको बोला था ना, मैंने चेंजेस करवाए हैं। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था 1 और 6 को बॉन्ड बॉन्ड करने के लिए, इसलिए मैंने किया। दोनों बच्चे भी बहुत होशियार हैं।
और जैसे आपने बोला क्वालिटी 24 नंबर सेम है मेरे पति में, कुछ भी चेंजेस नहीं है। आप ना बिल्कुल चिंता ना करें आप लोग। जब अपना सेशन रिपोर्ट बनाने के साथ खत्म हो जाएगा 15 लेक्चर के बाद, आप हाँ सर। में हर किसी को पूरे फैमिली की रिपोर्ट बना के ग्रुप पे डालनी है, ओके 2 सर। बच्चों की, आपकी, और हम सब लोग एनालाइज करेंगे उन रिपोर्ट्स में जो भी कमियां होंगी, बिल्कुल एक्सपर्ट बनाएंगे, आपको चिंता नहीं करनी है। ओके सर। ओके। और सर मैं हाउसवाइफ हूँ, कुछ बनना था लेकिन भगवान की कृपा से आपका नंबर मिला और मैंने ये क्लास ज्वाइन किया। मुझे बहुत इच्छा थी ये क्लास की, मैंने बहुत सर्च किया, लेकिन सच में फाइनली मेरा क्लास ज्वाइन हुआ आपके पास, उसके लिए बहुत थैंक यू सर। ओके सर। ओके थैंक हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा जामत सर जी, सर बताइए। सर मुझे पूछना था, मेरी लड़की की डेट है 14/5/1996। अभी जी उसके जी रिश्ते जी, हैं, कौन से नंबर वाले से उसका रिश्ता जो है करना? रुक जाइए आप, बस 3-4 क्लास होने दें, है ना, फिर पूरे का पूरा बैच ही जो है आपकी हेल्प करने में लगेगा। आप चिंता ना करें, थोड़ा सा समय धैर्य रखें, अभी समय नहीं है ये डिस्कस करने का। मगर जब हम कॉम्पेटिबिलिटी और पार्टनरशिप और मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले यही वाला केस लेंगे, और बिटिया के लिए सब लोग मिलके बहुत अच्छे से कुछ बढ़िया निकाल के देंगे। ठीक है? थैंक यू सर। जी जी। और बताएं, और किसी को कुछ सर कहना है? एक, हाँ ये सर एक क्वेश्चन था, पूछूं? हाँ जी, सावरी जी बताएं। सर ये डेट के बारे में है तो 29 फरवरी कुछ स्पेशल डेट है ये? बिकॉज 4 साल में एक बार आती है। नहीं कोई बात नहीं, हम मंथ की बात कर ही नहीं रहे हैं, अभी तो डेट की बात कर रहे हैं। तो 29 फेब को भी सेम 29 ही लेंगे जैसे 29 जुलाई को। ओके ठीक है। जी दिनेश बताएं, दिनेश ने फिर से हाथ खड़ा कर लिया, जी दिनेश जी के पास सवाल होते हैं जी। सर, मेरे ना जैसे आपने ये जो जितना ही बताया मैं बिल्कुल टोटली रिलेट कर पा रहा हूँ सर। एक डेट आपने बताई 14th, 14th के बारे में आपने एक लाइन बोली सर कि इनको ना ज्यादा देर तक काम करना पसंद नहीं होता है। तो मेरा एक फ्रेंड है सर, मतलब जितने भी चीजें हैं, कम्युनिकेशन है, फ्रेंडलीनेस है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन वो बहुत मतलब लंबे लंबे टाइम तक भी काम करता है सर वो। तो क्या ये काम करता है वो? जैसे कॉलेज प्रोजेक्ट्स हो गए हमारे, मतलब उस टाइम पे लगे हुए थे। अभी जिस चीज फील्ड में काम कर रहा है उसमें भी लॉन्ग आवर्स में काम करता है वो। नहीं, अभी क्या जैसे क्या क्या वुडन काम का करता है? वुडन का वर्क है सर, अभी उसका वुडन की एक वुडन के प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम। अच्छा, उनकी जी डेट ऑफ बर्थ जब ग्रिड बनाएंगे ना तो एक बार जी। उनका ग्रिड ठीक से देखेंगे, और देखेंगे कि ये जो टेंडेंसी आ रही है कहाँ से आ रही है। ये आई थिंक सर मेरे को ऐसा लगा कि शायद 88 की वजह से आ रही है, क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ में 14 मार्च 1988 आता है। तो हाँ, तो एक बार उसको याद दिलाना, आप जब ग्रिड बना रहे होंगे तो जी देखेंगे। सर। जी सर। ठीक है, और बताएं, एक आध क्वेश्चन और लेंगे आज के लिए पैकअप करने से पहले। तो एक मैं दोबारा एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, हाँ सेकंड हाँ टाइम? सचिन बताओ। सर मेरी नीस है, वो 16th को पैदा हुई है, और हम्म। 16th को मैं, आपने बताया कि बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, थोड़े राइट रिजर्व होते हैं, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा आउटस्पोकन है और इंट्रोवर्ट बिल्कुल भी नहीं है। कितना क्या? नहीं, इंट्रोवर्ट का मतलब ये है कि जो 7 नंबर की फाइनली एनर्जी है डिटेलिंग में जाने की और चीजों को देखने की, अभी कितनी एज है उनकी? अभी तो 13 12 ईयर्स की है, अरे 12 वो तो 13। बच्ची, अभी बच्ची है, 21 के बाद जाने, अभी तो बच्ची है। ओके। हाँ ठीक है, और बताएं। कुछ लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं क्लास में ना, मैं उनको थोड़ा सा तंग करने वाला सर हूँ जल्दी। सर गुरुजी वो वैसे में नहीं चाहिए। सर वो सनराइज के बारे में आपने बताया था जो, वो मैं कई बार सुना लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर। कौन सा? सनराइज जो बताया था आपने। स्वर वाली क्लास की बात कर रहे हो क्या? अच्छा वो स्वर वाली क्लास की। हाँ, ये तो न्यूमरोलॉजी वाली है। अच्छा हैं? अच्छा चलो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जी सर। ठीक है, चलिए फिर जी सर। बाकी कुछ होगा तो ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे अपन लोग। ओके। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू थैंक सर। यू सर। That's nice.